दिखे दिखे यहाँ वहाँ मंजिल तेरी जंग है, वादा ये खुशी का है। तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग है, आसान ये राहें तो है। जो दिखे दिखे यहाँ वहाँ मंजिल तेरी जंग है। पटाओ मिलके आओ, साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया हम हैं। ये जान हम हैं, ये जान हम हैं, ये जान हम हैं, ये जान खुशहाली प्रगति विकास, बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश। अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे ढूंढे यहाँ वहाँ इरादे बुलंद है। रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है। अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे ढूंढे यहाँ वहाँ इरादे बुलंद है। रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है। पटाओ मिलके आओ, साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया हम हैं। ये जान हम हैं, ये जान हम हैं, ये जान हम हैं, ये जान खुशहाली प्रगति विकास, बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश। गुड डे जो इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम इकराम खान, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं आज के बहुत ही प्रेस्टिजियस मीटिंग में, जो कि अपने आप में जबरदस्त होने वाला है, जो कि अपने आप में खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की शाम एक बार फिर प्रोडक्ट का लॉन्च होने वाला है, जो कि 11 जून 2022 को शिमला में हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए थे और वो प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही जबरदस्त था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं अपने मास्टर स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस्ड उनको मैं इनवाइट करूं, उससे पहले कुछ चीजें मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। हमारे मैनेजमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे पहले आपके डैशबोर्ड पे परफेक्ट आयन जो है, आप एमआरपी के बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर थोड़ा और मैं आगे बढ़ूं, जहां की शॉपी अपने कस्टमर्स को बिल क्रिएट करके एमआरपी पे बिल दे सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट हमेशा सोचती रहती कि आपके लिए बिजनेस किस तरह से आसान किया जाए, कैसे आपके लिए बिजनेस और बेहतर किया जाए, जिससे कि आपका काम करना आसान हो जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है डे जो है का पावर।
ये है डे जॉय के मैनेजमेंट की अलग सोच, जिसे हम लोग थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, क्योंकि वी वांट टू हेल्प यू टू ग्रो। हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, और हम आपको वो आपके साथ करके चलना चाहते हैं जिससे कि आप जो भी रास्ते पे हो, किसी भी शहर के हो, किसी भी गांव के हो, आप डे जॉय के प्लेटफॉर्म पे कामयाब होंगे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अंत तक बने रहिएगा, कुछ सरप्राइजेस भी मैं लेकर के आया हूं। जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन आखिरी में, आखिरी तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको कुछ इनाम भी मिलेगा। और वो इनाम, यकीन मानिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनाम का मतलब होता है पैसा, इनाम का मतलब होता है लाइफस्टाइल, इनाम का मतलब होता है आपकी इनकम। तो आखिरी में मैं अपने पंडोरा बॉक्स से निकालूंगा, वो है इनाम। तो आप बने रहेंगे, आपको मजा आएगा। लेकिन उससे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली, जो कि सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट जिसको कि आज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, उस प्रोडक्ट का नाम है हैप्पी सॉइल ह्यूमिक एसिड एंड फुलविक। एक जोरदार ताली के साथ इस प्रोडक्ट को आप वेलकम कीजिए, प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इसका फोटो देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से बॉटल में इसको रखा गया है, लेकिन इसके अंदर है क्या, क्या है इसकी पावर, कैसे अपने आप में बिल्कुल अलग है ये, तो इसको बताने के लिए हमारे बीच आप जानते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, स्मार्ट, हैंडसम, यंग, एनर्जेटिक, वो है हमारे, जिनको कि आपसे कई बार रूबरू हुए हैं दोस्तों, उनका नाम है मिस्टर शिवम सिंघल। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट, वो उनको मैं स्पेशलिस्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ प्लीज वेलकम हमारे मिस्टर जो शिवम सिंघल को वेलकम कीजिए। और मेरे ख्याल से वो हमारे साथ जुड़ गए। शिवम सर, आपको यस सर, आवाज आ रही है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना शानदार वेलकम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इस चीज के आप हकदार हैं शिवम सर, क्योंकि मुझे आपका पावर पता है। वो कहते हैं ना कि जो आप हमें सिखाते हैं वो हमें प्रगति के रास्ते पे डालता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं शिवम सर आपके साथ और अपने डिस्ट्रीब्यूटर लीडर के साथ, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग अपने किसान को मदद करना चाहते हैं, उसकी मेहनत, उसकी पैदावार को दुगना, मेहनत को कम दुगना करना चाहते हैं। तो ओवर टू यू शिवम सर, बेस्ट ऑफ लक। आज हमें अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से हमें मालामाल कर दीजिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बस मेरी स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दीजिएगा सर। श्योर सर, बिल्कुल। मैं सो गाइज, गुड डे जॉय, एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया चेक्स अर्न कर रहे होंगे। आई नो कि डे जॉय में बहुत बढ़िया बढ़िया चेक आते हैं लोगों के, एंड ट्रेनिंग्स आप लगातार लेते हैं। एंड इकराम सर जबरदस्त ट्रेनर है, उनको दूसरों की तारीफ करना बहुत पसंद है आई थिंक। तो वो अपने से छोटों को, बड़ों को, सबको इतना प्यार देते हैं, इतना अच्छा सम्मान देते हैं, ये उनकी खासियत है। और साथियों, ये हमारी एमएलएम इंडस्ट्री की भी खासियत है। यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है कि साथ में कैसे आगे बढ़ना है, हर किसी को लेके कैसे चलना है, हर किसी को आगे कैसे बढ़ाना है, टीम को कैसे आगे बढ़ाना है। ये हमारी इंडस्ट्री की खासियत है। आई डोंट कोई इंडस्ट्री नहीं देखी जहां पे से ज्यादा दूसरों को आगे बढ़ाते हो। ऐसी और कोई इंडस्ट्री नहीं है एमएलएम के अलावा जहां पे लोग दूसरों को आगे बढ़ाते हो। तो दोस्तों, जैसे इकराम सर ने बताया, आज हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं जो कि वास्तव में किसान की मेहनत कम और उसकी पैदावार को बढ़ा देगा। वास्तव में एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सर ऑलरेडी फोटो आपको दिखा चुके हैं, एंड ये मैं आपको उसके डिटेल के बारे में बताने वाला हूं। तो आज हम लोग 1 by 1 जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, हैप्पी सॉइल, यस हैप्पी सॉइल है इसका नाम। तो याद रखिएगा, सॉइल को हैप्पी करने वाला प्रोडक्ट है, सॉइल को खुश कर देने वाला प्रोडक्ट है। और मिट्टी खुश तो किसान खुश, ध्यान रखिएगा, अगर मिट्टी खुश तो किसान खुश। तो ये प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझना है, सारे नोट्स बढ़िया से बनाने हैं,
प्रोडक्ट की क्या खासियत, किस तरीके से उसको यूज करना है, और हम बाकी प्रोडक्ट्स के साथ में इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं मिला के। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नया प्रोडक्ट आ गया तो पिछले वालों को हम भूल जाएंगे, तो इसको भी हम यूज करेंगे, पिछले वालों को भी यूज करेंगे, दोनों को मिला के भी यूज करेंगे, और किस तरीके से यूज करना है, कब कब यूज करना है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा एक एक पॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज को सही से समझना। अच्छा, मैं आप लोग के सामने आज एक फैक्ट और शेयर करता हूं कि पता नहीं आप लोग को ये मालूम होगा कि नहीं, अगर आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, तो 90% ट्रेनिंग आप 24 घंटे के, कितने, 90%। ये स्टडी है, साइंटिफिक डेटा है ये। आप जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हो आप उसको 24 घंटे के अंदर 90% भूल जाते हो। तो ऐसे में क्या तरीका है चीजों को याद करने का? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे के अंदर रिवाइज तभी कर पाओगे जब आपने नोट्स बना रखे होंगे। तो नोट्स बना के चलिएगा। सेशन लाइव हो रहा है, फेसबुक पे भी रहेगा, आप वहां पे दोबारा जाके भी इसको देखिएगा ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सकें। क्योंकि एक बार सुनेंगे, दूसरी बार सुनेंगे, फिर कुछ नया मिलेगा, तीसरी बार सुनेंगे, फिर कुछ नया मिलेगा। तो अब हम सीधा प्रोडक्ट के बारे में चलेंगे। आई होप कि आपकी नोटबुक और पेन रेडी है। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट का नाम, जिसका नाम है हैप्पी सॉइल, और इसके नीचे एक चीज लिखी हुई है, ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये इसके इंग्रेडिएंट्स है, ये इसका कंपोजिशन है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड। तो इनके बारे में भी अच्छे से समझेंगे और कैसे काम करता है। अब हम पीपीटी को बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले हम पूछेंगे और उन क्वेश्चन के आंसर आपको देना है चैट बॉक्स में। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि गोल्ड, सोना, सोना कहां से निकलता है? चैट बॉक्स में आंसर करना है। गोल्ड कहां से निकलता है गाइस? गोल्ड, सोना जो होता है जिसको हम सोना बोलते हैं, कहां से निकलता है? देखो, शिवा गोल्ड डायरेक्टर, इनका आंसर आ गया मिट्टी से। नितिन जी कह रहे हैं जमीन से। नीलेश मिश्रा जी भी कह रहे हैं सॉइल से। चलो ठीक है, मान लिया जमीन से निकलता है। चांदी बताओ कहां से निकलती है? चांदी, सिल्वर कहां से निकलती है? चांदी कहां से निकलती है? चांदी कहां से निकलती है भाई? मिट्टी से। ओके, मिट्टी से निकलती है। चांदी भी मिट्टी से निकलती है। ओके, लोहा कहां से निकलता है? लोहा, आयरन, आयरन कहां से निकलता है बताओ? आयरन कहां से निकलता है? मिट्टी से। वो भी मिट्टी से ही निकल रहा है, गजब। आयरन भी मिट्टी में है, अरे वाह। मतलब खनिज जो है वो खनिज कहां से निकलता है? खनिज से निकलता है आयरन, बट वो खनिज कहाँ है? मिट्टी में ही है वो खनिज भी। ठीक है, खाने जो है, जो माइंस है, वो माइंस मतलब क्या? मिट्टी तो है वो। अच्छा ये बताओ, एल्यूमिनियम कहां से निकलता होगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहां से निकलता होगा? एल्यूमिनियम बता दो, चलो एल्यूमिनियम कहां से निकलता होगा? अच्छा, एल्यूमिनियम भी जमीन से ही निकल रहा है, वाह। देखो, एल्यूमिनियम भी जमीन से ही निकल रहा है। गाइस, प्रकृति में लगभग 114 तत्व हैं। जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाती है, बताया जाता है कितने तत्व हैं उसमें। ठीक है, लगभग 114 तत्व हैं और सारे के सारे तत्व मिट्टी के अंदर विद्यमान, सब विद्यमान है। चाहे आप सोना की बात करो, चांदी की बात करो, आयरन की बात करो, सब कुछ मिट्टी में विद्यमान, टोटल। मानते हैं इस बात को? यस और नो? कमेंट में बताओ यस और नो कि सब मिट्टी में है कि नहीं है। यस, सब लोग कह रहे हैं यस, वेरी गुड। तो मेरे को एक बात बताओ, किसी को मालूम है यूरिया के अंदर क्या होता है? कोई बता सकता है यूरिया के अंदर कौन सा तत्व होता है? बताओ कोई, यूरिया में कौन सा तत्व होता है? बताओ फटाफट, कोई कमेंट में बताए यूरिया में कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। दीपक जी ने लिखा है नाइट्रोजन, नीलेश जी ने भी लिखा है नाइट्रोजन, ब्रजनाथ जी ने भी लिखा है नाइट्रोजन, वेरी गुड। किसी को मालूम है डीएपी में कौन सा तत्व होता है? डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो फर्टिलाइजर डालते हैं किसान, डीएपी। डीएपी में कौन सा तत्व होता है? किसी को मालूम है? अगर आप एग्री प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो देखते हैं किस किस को नॉलेज है डीएपी की। कोई बता सकता है कौन सा तत्व? फॉस्फोरस, नीलेश जी ने लिख दिया। नीलेश जी को पूरा आइडिया है भाई, नीलेश जी बढ़िया काम कर रहे हैं एग्री पे।
नीलेश जी को इसका भी आइडिया, फॉस्फोरस। खिलेश महतो जी ने भी लिखा है फॉस्फोरस, करेक्ट। तो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, फॉस्फोरस भी होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अमोनिया मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस डाई अमोनियम फॉस्फेट मीन्स फॉस्फोरस, ठीक है। अच्छा, किसी को आइडिया पोटाश के अंदर क्या होता है? वो पोटाश एक एमओपी करके फर्टिलाइजर आता है, पोटाश करके आता है, मोरेट ऑफ पोटाश, उसके अंदर होता है पोटेशियम। अब आप देखो कि भाई हम लोग बाहर से यूरिया खरीद के ला रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, हम लोग बाहर से डीएपी खरीद के ला रहे हैं, फास्फोरस मिट्टी में डाल रहे हैं, हम लोग बाहर से पोटाश खरीद के ला रहे हैं, पोटेशियम मिट्टी में डाल रहे हैं। क्यों? मिट्टी में तो सब कुछ है, मिट्टी में तो ऑलरेडी सब कुछ है। और जो चीज आप बाहर से खरीद के ला रहे हो, मान लो ये डीएपी खरीद के लाए आप, मान लो ये यूरिया खरीद के लाए, मान लीजिए आप पोटाश खरीद के लाए, आपको क्या लगता है ये चीज कहां से निकली होगी? क्या हवा में से निकाल ली होगी डीएपी? ये जो खाद बनाया जा रहा है, ये कहां से निकाल के बनाया गया होगा? किसी फैक्ट्री ने जो बनाया होगा, जिस भी कंपनी ने बनाया होगा, कहां से निकाल के बनाया होगा बताओ? हवा से, पानी से, मिट्टी से, कहीं से तो निकाला होगा, या लैब में बनाया होगा? बताओ बताओ आप लोग, कहां से निकाला होगा? जवाब दीजिए, जनता जवाब जानना चाहती है, बताइए। नीलेश जी कह रहे हैं जमीन से, दीपक जी कह रहे हैं जमीन से। ओके, और लोग बोलेंगे? कोई और कोई बोलेगा कहां से निकाला गया होगा? और कोई बताए कहां से निकाला गया होगा? मिट्टी से। टीम डिजायर कह रही है मिट्टी से। ओके, अरुण जी भी कह रहे हैं मिट्टी से, ब्रजनाथ जी भी कह रहे हैं मिट्टी से। तो यार मेरे को एक बात बताओ आप लोग, कि मिट्टी से निकाल रहे हो और मिट्टी में ही डाल रहे हो, क्यों? मतलब मिट्टी से ही निकाल रहे हैं और ये तो मतलब हम, मतलब ये तो समझ नहीं आया, ऐसा क्यों कर रहे होंगे हम? हमने मिट्टी से ही निकाली नाइट्रोजन और मिट्टी में ही डाल दी, ये तो गड़बड़ है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है ना? तो देखो होता क्या है, पहले क्या होता था, मिट्टी की फिजिक्स भी होती है, मिट्टी की केमिस्ट्री भी होती है, और मिट्टी की बायोलॉजी भी होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। जनता जो है आज के समय में, जो किसान है, उसका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो मिट्टी की केमिस्ट्री के ऊपर चला गया है। पूरा ध्यान मिट्टी की केमिस्ट्री के ऊपर चला गया है, रसायन के ऊपर चला गया है, केमिकल्स के ऊपर चला गया है। लोग बायोलॉजी भूल चुके हैं। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी का मतलब है कि पहले मिट्टी में सूक्ष्म जीव हुआ करते थे, पहले मिट्टी में केंचुए हुआ करते थे, अच्छे गुड बैक्टीरियाज हुआ करते थे, जिसके कारण ये सब जो नाइट्रोजन थी ऑटोमेटिकली बनती थी, पौधों को ऑटोमेटिकली मिलती थी, मिट्टी में इन चीजों की कमी नहीं होती थी। पर हमने क्या किया? केमिकल्स डाल डाल के सारे गुड बैक्टीरिया, सारे केंचुए, सब चीजें खत्म कर डाली, सब खत्म कर डाला, और फिर वहां केमिकल्स का अप्लाई किया। तो हम लोगों ने पूरा ध्यान केमिस्ट्री पे लगा दिया, बायोलॉजी हम भूल ही गए, पूरा बायोलॉजी भूल गए। तो वही बायोलॉजी सुधारने वाला जो प्रोडक्ट है वो है हैप्पी सॉइल। ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी मिट्टी की बायोलॉजी सुधारने वाला प्रोडक्ट है। आई थिंक आपको थोड़ा तो कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा कि हैप्पी सॉइल क्या करने वाला है। और अगर मिट्टी की बायोलॉजी सुधर गई माय डियर फ्रेंड्स, तो आपकी मिट्टी को रसायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी अच्छी हो गई तो केमिकल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर बायोलॉजी अच्छी हो गई। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मिट्टी की बायोलॉजी को इंप्रूव करेगा। अब हम पीपीटी की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी क्या होती है, मतलब मिट्टी है क्या। ऊपरी जो परत है, मतलब धरती में आप खोदते चले जाओ, सब जगह कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, बट पूरी धरती को मिट्टी नहीं बोलते। मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जिसमें कि लूज मटेरियल है, भुरभुरा मटेरियल है, ठीक है, लूज, उसको हम बोलते हैं मिट्टी। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी सरफेस है, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक
मटेरियल्स हैं जिसके अंदर खनिज है, जिसके, और उसमें भी अगर हम सबसे ऊपरी परत को बात करें मिट्टी में, मान लीजिए हम अगर मिट्टी की जो बिल्कुल ऊपरी 6 इंच है उस, और उस 6 इंच में बिल्कुल ऊपर जो 1 इंच है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर, जो बिल्कुल ऊपरी परत है, सबसे ऊपर की परत है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर, जो कि प्राकृतिक। तो मिट्टी एक ऐसी चीज है जो कि पौधे को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि पौधे ग्रो कर सके। मिट्टी एक ऐसी चीज है जो पौधे को खनिज तत्व प्रोवाइड करती है ताकि पौधे ग्रोथ कर सके, उन्हें न्यूट्रिशन। सो मिट्टी के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, और मिट्टी के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। अब इत्तेफाक की बात देखो, आप चाहो तो यहाँ पे कमी भी निकाल सकते हो, हमने भी अपनी पीपीटी में खाली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दिया है, बट ध्यान किस पे होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे। तो मिट्टी की फिजिक्स, मिट्टी की केमिस्ट्री, ये तो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मिट्टी की बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड हम लोग बात के लिए क्या करने वाला है। तो हैप्पी सॉइल के अंदर जो है, हैप्पी सॉइल के अंदर होता है ह्यूमिक एसिड। सबसे पहली बात है हमें ये समझना है कि ह्यूमिक एसिड बनता कैसे। तो अगर आप देखोगे, आप कभी जंगल में जाओ तो जंगल में क्या होता है, पौधों, जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनसे पत्ते झड़ झड़ के गिरते रहते हैं। तो जो पुराने पत्ते हो जाते हैं पेड़ के, वो झड़ झड़ के नीचे गिर जाते हैं। कोई जानवर है वो मर गया तो वहां पे कोई उसकी लाश को जलाता तो नहीं है, वो उस डेड बॉडी का क्या होता है, वो सड़ जाती है, गल जाती है और डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिक्स हो जाती है। ठीक, तो ये सब जो प्राकृतिक रूप से डिकम्पोजिशन हो रहा है, प्राकृतिक रूप से जो एक, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। जिसको आप ऑर्गेनिक मैटर बोल रहे हो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस में से ही निकाला जाता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमस के अंदर तीनों चीजें होंगी, ह्यूमस के अंदर ह्यूमिक एसिड होगा, फल्विक एसिड भी होगा और ह्यूमिन भी होगा। 3 पदार्थ होता है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन। और उनमें से सबसे जो फर्स्ट फेज होती है वो है ह्यूमिक एसिड। जो सबसे जो इंपॉर्टेंट उसका मटेरियल है ह्यूमस का, वो ह्यूमिक एसिड है। तो ह्यूमिक एसिड बनता कैसे? जो जैविक तत्व है उसका जब अपघटन हो गया, उसका डिकम्पोजिशन हो गया, उसके डिकम्पोजिशन के बाद नेचुरली जो पदार्थ बन रहा है वो ह्यूमस है, और उसमें से ह्यूमिक एसिड निकल रहा है। तो हम पौधों को सड़ा गला के अच्छे से प्राकृतिक रूप से डिकम्पोजिशन करके इसको निकाल रहे हैं। पूरी तरीके से प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे तो ये बेसिकली मिट्टी में क्या करेगा, मिट्टी के भुरभुरेपन को बढ़ाएगा। जितना मिट्टी के अंदर भुरभुरापन होगा उतना गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे, उतना केचुओं की संख्या बढ़ेगी, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, पानी को अच्छे से सोखेगी। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उसमें कार्बन का मात्रा उतना बढ़िया होगा, पौधे की जड़ें उतनी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। पौधे की अगर जड़ें ग्रोथ कर गई, पौधे की जड़ें जितनी बढ़िया ग्रोथ करेंगी वो पोषक तत्वों को उतना बढ़िया खींचेंगी। पोषक तत्वों को बढ़िया खींचेंगी तो ग्रोथ पौधे की बढ़िया होगी। ग्रोथ अगर पौधे की बढ़िया होगी तो उस पर फ्लावर बढ़िया आएंगे। फ्लावर अगर ज्यादा आएंगे तो फिर उसके ऊपर फ्रूट ज्यादा आएंगे। फ्रूट अगर ज्यादा आएंगे तो पैदावार ज्यादा आएगी। तो कुछ भी ऐसे हवाई बातें नहीं है, लॉजिकली समझना है सब। पूरी चीज को लॉजिकली समझना है, कुछ हवा में बात नहीं कर रहा है, हवा में बात ही नहीं करनी है अपने को। आप भी अगर कभी किसी किसान को आगे जाके समझाते हो तो आपका भी समझाने का तरीका यही होना चाहिए जैसे मैंने आपको पूरा समझाया है। मिट्टी में इसको डाल रहे हैं, वो उसको भुरभुरापन बढ़ा रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज बढ़ा रहा है, उनके लिए एनवायरनमेंट तैयार कर रहा है, उनके लिए एनवायरनमेंट तैयार कर रहा है, राइट। एक जिससे कि पौधे की जड़ें ग्रोथ कर पा रही हैं। जड़ें ग्रोथ कर रही हैं तो न्यूट्रिशन ज्यादा ले रही हैं, न्यूट्रिशन ज्यादा ले रही हैं तो पौधे की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, पौधे की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो फूल ज्यादा आ रहे हैं, फूल ज्यादा आ रहे हैं तो फल ज्यादा आ रहे हैं, राइट। एंड फल ज्यादा आ रहे हैं तो पैदावार बढ़िया हो रही है। बस ये तो है, इतना ही है।
इतना ही है। अब चाहे मैं आपको 10 पेज की पीपीटी भी दिखा दूं, बट साथियों मैं कभी, मेरा मानना यह है कि मैं आपको बहुत इजी भाषा में समझा दूं जो भी समझा रहा हूं, ताकि आपको हमेशा याद रहे दिमाग में। तो अगर हम इसको थोड़ा और मतलब और थोड़ा थ्योरेटिकल वे में समझें तो देखो, वैसे मैंने आपको मोटा मोटा सब बता दिया है। अब होता क्या है, तो इसको ना हम बायोस्टिमुलेंट भी बोलते हैं, ह्यूमिक एसिड को। बायोस्टिमुलेंट क्यों बोलते हैं? बायोस्टिमुलेंट का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पौधे की पोषक तत्व खींचने की शक्ति को बढ़ा देता है। पोषक तत्व ज्यादा खींच लेता है पौधा। पोषक तत्व वो ज्यादा खींच क्यों पाता है? क्योंकि मिट्टी बढ़िया हो जाती है और जड़ों का विकास बढ़िया हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्ट खींच पाता है। कोई आपसे पूछे कि आप इसको किस टाइप की फसल में यूज कर सकते हैं, आप इसको हर प्रकार की फसल में यूज कर सकते हैं, हर प्रकार की फसल में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की फसल हो, चाहे वो बागवान, चाहे वो मतलब ग्रेन सीरियल्स हो, गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, प्याज हो, आलू हो, आम हो, कुछ भी हो, कोई भी फसल हो, हर फसल में आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। चाहे कॉटन ही क्यों ना हो, कॉटन भी अभी शुरू हो गया है, लग रहा है कॉटन। ठीक। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या है? मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बढ़िया बनेगा, मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी, मिट्टी के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा, भुरभुरापन बढ़ाएगा, मिट्टी के से केमिकल आपको कम डालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर उसके अंदर जैविक रूप से नाइट्रोजन बननी शुरू हो जाए तो आपको यूरिया तो कम डालना ही पड़ेगा ना, यूरिया की फिर उतनी जरूरत नहीं रहेगी, कम आप कर सकते हो। फिर फर्टिलाइजर जो बर्बाद हो रहा था नीचे, वो फर्टिलाइजर कम बर्बाद होगा। ठीक है। पौधे की सूखे को सहने की क्षमता बढ़ा रहा है। ठीक है। मिट्टी के पीएच को इंप्रूव कर रहा है और जड़ों का विकास कर रहा है। आप इसको कैसे डालोगे? इसको डालने के लिए ये लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, वीवो V2126 इनने पूछा डीपी क्या है सर। डीपी पे आएंगे हम, लास्ट स्लाइड जब हम बात करेंगे तो डीपी, ठीक है, एमआरपी, आपको बीवी कितना मिल रहा है, पीवी कितना मिल रहा है, ये सब भी बात करेंगे। अब देखो मैं आपको सबसे बढ़िया चीज बताता हूं, इसको डालने का तरीका क्या है। तो पहली चीज तो ये कि ये लिक्विड की फॉर्म में 500 ml की पैकिंग में, लिक्विड की फॉर्म में और 500 ml की पैकिंग में है ये। और अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो 200 लीटर पानी में आप 1 लीटर का डाल के घोल बना सकते हैं। 200 लीटर के पानी के ड्रम में 1 लीटर डाल के घोल बना सकते हैं और 15 से 20 दिन के अंतराल पे अपने फसल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अरुण कुमार जी भी कह रहे हैं हम कैसे इस्तेमाल करें, वही मैं बता रहा हूं। ठीक है। अब देखो कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो टोटली डिपेंड कर जाता है कि आपकी फसल कौन सी है, राइट। मान लीजिए आप कोई अनाज की फसल लगा रहे हो, ठीक है, अनाज। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसका नाम है हैप्पी सॉइल। और आपसे कोई पूछे कि क्या हम इसको सिर्फ सॉइल में यूज करेंगे, तो आप उसको कहोगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ सॉइल में यूज करोगे, लेकिन अगर हमें बेस्ट रिजल्ट लेना है तो हम सॉइल में यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रे करने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए यस हम सॉइल में यूज करेंगे। अब देखो मैं यूज करने का तरीका बताता हूं आपको, इसका नाम है तो बेस्ट यूज करने का तरीका क्या हुआ, सॉइल में। अब सॉइल में हमें कब यूज करना चाहिए, मेरे को एक बात मैं आप ही से पूछूंगा, आप ही लोग बताना मेरे को। अगर प्रोडक्ट मिट्टी में डालने के लिए है तो उसको डालने की बेस्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, फसल लगाने से मिट्टी में या फसल लगाने के बाद डालूं, मैं बताओ आप लोग। टीम डिजायर कह रही है पहले, और कौन बताएगा बताओ, फसल लगाने से पहले डालूं कि बाद में डालूं? सब कह रहे हैं पहले, सब लोग कह रहे हैं। चलो कोई रीजन भी बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, अब आप मेरे को ये भी बता दो क्यों। अपनी ऑडियंस बड़ी इंटेलिजेंट है गाइस, मैं तो खुश हो गया आज। मतलब सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं अभी तक। तो एक बंदे ने बोला बाद में, बट करेक्ट आंसर है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले डालें। ठीक है, क्यों डालें पहले, उसका रीजन भी बता दो आप लोग फटाफट। किसी ने लिखा है, रतन जी ने, मिट्टी जितनी अच्छी हो जाएगी उपजाऊ भी उतना अच्छा होगा। देखो भाई एक बात बताओ, आप मिट्टी तैयार कर रहे हो, प्रोडक्ट हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि मिट्टी का भुरभुरापन बढ़े,
ताकि मिट्टी में नमी बने, ताकि जड़ों का विकास अच्छा हो। तो ज्यादा बढ़िया तो यही रहेगा ना कि हम पहले डाल लें। तो जब भी कोई व्यक्ति खेत तैयार कर रहा है उसी समय में वो मिट्टी में इसको डाल सकता है, उसी समय इसको खेत में डाल दो, राइट। अगर आप इसको बीज लगाने से पहले खेत में डालते हो तो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी के अंदर नमी सोखने की क्षमता बढ़िया हो जाएगी। और जब आप बीज लगाओगे तो जड़ों, उसका अंकुरन बहुत बढ़िया होगा और जड़ों का विकास बहुत शानदार होगा। अब अगर आप इसका डेमो करके देखना चाहो ना, मैं आपको इसका डेमो करने का तरीका बता देता हूं कि आप इसका डेमो कैसे करोगे। आप एक काम करना, कोई जैसे हमारी पानी की बोतलें होती है ना, तो पानी की बोतल लेना, पानी की बोतल को काट के मतलब गमला टाइप बना लेना उसका, और उसमें मिट्टी भर लेना, ठीक है। एक में सिर्फ मिट्टी भरनी है और एक में मिट्टी के साथ एक ढक्कन ह्यूमिक एसिड डाल देना, अपना प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक गमला हमने ट्रांसपेरेंट टाइप का गमला जिसमें हमें दिख जाए, एक गमले में हमने तैयार कर ली सिर्फ मिट्टी, एक गमले में हमने मिट्टी के साथ ह्यूमिक एसिड भी रख लिया, ठीक। अपना प्रोडक्ट डाल दिया है हैप्पी सॉइल। आप उसमें एक मतलब दो बीज डाल दो किसी भी फसल के, मतलब गेहूं का डाल दो, अभी कॉटन का डाल दो, किसी का भी डाल देना, दो बीज डाल देना, ठीक है। दो बीज इसलिए कि अगर एक अंकुरित नहीं हुआ तो दूसरा अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। पानी वानी डाला उसमें, ठीक है, डेली उसमें हल्का हल्का पानी डाल देना। एक हफ्ते के बाद देखना उसको, ठीक है। एक हफ्ते के बाद देखोगे तो पता चल जाएगा दोनों में से किसका जड़ों का विकास ज्यादा हुआ। एक हफ्ते में पता चल जाएगा जड़ों का विकास किसका ज्यादा हुआ और किसके ऊपर ज्यादा पत्ती आई है, किसके ऊपर एक पत्ती आई है, किसके ऊपर 3 पत्ती आई है। एक हफ्ते के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेमो करना है। आज ये काम करना ही है सबको, मतलब अगर आज रात को नहीं कर पाए तो कल सुबह करना है। कल को एक बॉटल खरीदनी है सबसे पहले, ताकि आप खुद सेटिस्फाई हो सको, कस्टमर को तो बाद में सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले खुद सेटिस्फाई होना है। कल एक बॉटल खरीदनी है अपने को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि जब तक आपका विश्वास नहीं बनेगा प्रोडक्ट पे तब तक आप बाकियों का कैसे बनाओगे। मैं इतनी बातें क्यों बोल पा रहा हूं इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर सालों से काम कर रहा हूं, इसलिए मेरे को पता है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि आप ये डेमो करके देखोगे तो आपका विश्वास ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो कल आप लोगों को 2 बॉटल काटना, बीच में से उनके अंदर मिट्टी भरना, एक में एक ढक्कन ह्यूमिक मिला के भरना अपना हैप्पी सॉइल, और एक में सिर्फ मिट्टी, और 2 बीज किसी के भी डाल देना फसल के, सेम फसल के, है ना, अलग अलग फसल के मत डालना दोनों में। एक हफ्ते के अंदर आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर ज्यादा जड़ों का विकास हो रहा है, किसके अंदर ज्यादा पत्तियां आ रही है, राइट। तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है। अरुण कुमार जी कह रहे हैं बीघा में कितने लीटर डालेंगे, उस पर आएंगे, ठीक है, अभी बताता हूँ। तो ये तो डेमो करने का तरीका हो गया। जिन जिन लोगों ने हाथ हैंड रेस किया हुआ उनके क्वेश्चन भी अभी हम लोग देखेंगे, एक एक करके सबके क्वेश्चन ले लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है बिना क्वेश्चन सॉल्व करे नहीं जाएंगे, राइट। सो ऐसे में अब देखो हमें क्या करना है, ये तो डेमो हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि बीघे में कितना इस्तेमाल करना है, एकड़ में कितना करना है। तो पहली चीज तो ये कि बीघा कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो मैं बीघा की डोज नहीं बताऊंगा आपको। बीघा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। आप राजस्थान में बात करोगे तो बीघा अलग होगा, राजस्थान में उदयपुर में करोगे तो अलग होगा, गंगानगर में करोगे तो अलग होगा, भरतपुर में करोगे तो अलग होगा, राइट। पूरे राजस्थान में ही आपको 3-4 टाइप के बीघा मिल जाएंगे। यूपी में जाओगे तो अलग मिलेगा, हरियाणा में अलग मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे एकड़ की, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति खेत तैयार कर रहा है और उसमें गोबर की खाद डाल रहा है, तो आप 100 किलो गोबर की खाद में 1 लीटर हैप्पी सॉइल मिला के 1 एकड़ में डलवा सकते हो, ठीक है। 1 एकड़ में कहीं कहीं जगह पे 5 बीघा आता है पक्के, कहीं कहीं जगह पे 3 बीघा आता है, कहीं कहीं जगह पे 1.5 बीघा आता है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा आप किस एरिया से हो। तो 1 एकड़ में आप 100 किलो गोबर की खाद में 1 लीटर हैप्पी सॉइल मिला के मिट्टी में मिक्स करवा सकते हो शुरू में, और फिर वहां पे हल चलवा के वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है, बहुत बार क्या होता है जब हम लोग फसल की बुआई कर देते हैं, तो फसल की बुआई करने के बाद हम उसके आसपास में यूरिया डीएपी डाल रहे होते हैं। तो आप चाहो तो 1 बैग
जो आप डाल रहे हो 1 एकड़ में, उसी के साथ में इसका 1 लीटर मिला के मिक्स करके उसमें आप पूरे खेत में डलवा सकते हो। तो आप इसको फर्टिलाइजर के साथ मिला के भी डलवा सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका है, ये तो मैंने आपको फसलों का बता दिया। तीसरा तरीका है, मान लो किसी की फसल 20 दिन की हो गई है, तो जिसकी फसल 20 दिन की हो गई है, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। सो जिसकी फसल 20 दिन की हो गई है, वो व्यक्ति भी इसको यूज कर सकता है, वापस यूज कर सकता है उसको, ठीक है। तो हमने शुरू में यूज किया, या तो मिट्टी तैयार करते समय यूज कर लिया, या फिर जब हमने फसल लगाने के टाइम फर्टिलाइजर डाला तब यूज कर लिया, या फिर जब फसल 20 दिन की हो गई तब फर्टिलाइजर डाला जाता है तब यूज कर लिया। जिनके पास बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है, मान लो आम का पेड़ है, मान लो किसी के पास अंगूर का पेड़ है, किसी के पास संतरे का पेड़, अमरूद का पेड़ है, जिनके पास बड़े पेड़ है, वो क्या करेंगे, वो 200 लीटर पानी में 1 लीटर डाल के घोल बना लेंगे। तो 200 लीटर का आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको हर पेड़ के चारों तरफ इसकी ड्रेंचिंग करनी चाहिए, चारों तरफ इसको डालना चाहिए, या फिर आप इसको ड्रिप सिंचाई में छोड़ सकते हो, इसका 200 लीटर में 1 लीटर का घोल बना के। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब ड्रेंचिंग में कितनी मात्रा, ड्रेंचिंग में अगर आप मात्रा रख रहे हो, तो ड्रेंचिंग में मात्रा रखते टाइम डिपेंड करेगा आपका पेड़ कितने साल का, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी आपके लिए, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं किसी को, बट इतना आप कर सकते हो कि शुरुआत के टाइम पे आप हर पेड़ के चारों तरफ कम से कम 200 से 250 ml डाल सकते हो, ठीक है। पेड़ बाकी जितना बड़ा होगा उस हिसाब से हम मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, उसको 500 ml भी कर सकते हैं, मतलब पानी के घोल को कह रहा हूं मैं, एक बॉटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर इस टाइप का किसी का क्वेश्चन आएगा तो वो मैं ले लूंगा, बट इतना मैं बताऊंगा आपको, तो अभी आप फिलहाल के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप मिट्टी तैयार करते समय इसको डलवाओ, या फिर जब बीज लगा के फर्टिलाइजर डालते हो तब डलवा लो उसके साथ मिला के, या फिर फसल जब 20 दिन की हो गई तब डलवा लो, ठीक है। इन तीनों टाइम पे आप डलवा सकते हो, राइट। 1 एकड़ में 1 लीटर, या तो 100 किलो गोबर की खाद में मिला के, या फिर 100 किलो फर्टिलाइजर में मिला के, ठीक है, दोनों चलेगा। अब बात करते हैं इसकी एमआरपी, डीपी एंड पीवी। तो गाइज आपकी स्क्रीन पे है, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है, आपको एमआरपी मिल रहा है इसका 899, 900 रुपए का एमआरपी है, लगभग 899 एमआरपी है, और जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ 495 रुपीज में, अगर आप डेजॉय से जुड़े हुए हैं तो आपका जो है वो मात्र 495 है एक बोतल का। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और पीवी कितने मिल रहे हैं आपको, पीवी मिल रहे हैं 265, बीवी कितने मिल रहे हैं 265, तो पीवी बीवी 265 मिल रहे हैं, एमआरपी 899 और डीपी है 495। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर हम इसको यूज कर लें तो क्या हम इसके साथ में अपना ट्रांसपोर्टर 80 यूज कर सकते हैं। आप मेरे को ये बताओ, हम कितनी बार ट्रांसपोर्टर 80 की ट्रेनिंग कर चुके हैं। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोग से, क्या हम हैप्पी सॉइल के साथ मिला के ट्रांसपोर्टर 80 डाल सकते हैं, यस या नो। आप लोग बताओ। आपने सही जवाब दिया तो मेरी ट्रेनिंग सफल हो गई समझो। वेरी गुड। देखो लोगों ने खुद आंसर कर दिया। गाइस हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी हैप्पी सॉइल के साथ आपको ट्रांसपोर्टर 80 मिला के डालना ही है, आपको डालना ही है। आपकी प्रोडक्ट की पावर ही बढ़ जाएगी। रिजल्ट जो 20 आने थे वो रिजल्ट 22 आएंगे आपके, अगर आप ट्रांसपोर्टर 80 मिला के डाल रहे हो। तो आप जब भी हैप्पी सॉइल का प्रयोग कर रहे हो आपको ट्रांसपोर्टर 80 साथ में मिलाना है। आप 1 एकड़ की बात करोगे तो 1 एकड़ में आप 1 लीटर हैप्पी सॉइल डालोगे, 2 ट्रांसपोर्टर 80 मिला के डालोगे साथ में। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, 1 लीटर हैप्पी सॉइल, 200 ml ट्रांसपोर्टर 80, ये दोनों चीजें आप मिला के डालोगे। इसके बाद बात आती है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर 80 और हैप्पी सॉइल डाल रहे हो तो क्या हम प्रॉस्परस का यूज करेंगे या नहीं करेंगे फसल में। प्रॉस्परस का यूज भी हम लोग कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने जमीन तैयार करते समय हैप्पी सॉइल डाल दिया, लेकिन जब फसल की ग्रोथ हो रही है, तो फसल की ग्रोथ हो रही है तो उस समय पे हम वापस प्रॉस्परस का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। जब फसल के ऊपर फ्लावरिंग आ रही है तब हम प्रॉस्परस का प्रयोग कर सकते हैं, जब फसल के ऊपर फ्रूटिंग हो रही है तो हम प्रॉस्परस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉस्पर का अपना जो प्रोडक्ट है, राइट, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तीनों को मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, राइट। तो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाने में सफल हुआ हूंगा। अब अगले कुछ मिनट्स हम लोग ओपन कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर कर देता हूं। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, कोई बंदा पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आपके डाउट्स जितने क्लियर होंगे आप प्रोडक्ट के ऊपर उतना अच्छा काम कर पाएंगे। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है, आप ओपन टू ऑल, कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए। सर आप शेयर स्क्रीन बंद कर दीजिए तो आप पूरे स्क्रीन पे होंगे सर। जी सर, बिल्कुल। तो ओपन टू ऑल है गाइस, किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो हम लोग ले लेते हैं उसको। अमर जी ने हैंड रेस किया हुआ है, अमर जी अनम्यूट कीजिए खुद को, बताइए। अमर जी कुछ पूछना चाहेंगे? म्यूट हो गए वापस, चलो। अभिषेक कनौजिया जी ने हैंड रेस किया हुआ है, उनको अनम्यूट करते हैं, देखते हैं। अभिषेक कनौजिया जी अनम्यूट कीजिए खुद को, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। कुछ लोग चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं शिवम सर, आप उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया है काप से एमपी, इन्होंने लिखा है कीटनाशक के साथ कैसे उपयोग करेंगे। अब देखो आइडियली तो आपको कीटनाशक के साथ उपयोग करना नहीं चाहिए, ठीक है, आइडियल सिनेरियो। बट बहुत बार क्या होता है कि किसान आपको कहता है कि सर मैं डबल स्प्रे थोड़ी ना करूंगा, क्योंकि किसान के लिए बार बार स्प्रे करना मीन्स, आप समझ रहे हो, एक दिन की दिहाड़ी, किसी की एक दिन की दिहाड़ी लगती है बंदे की लेबर कराने में, स्प्रे कराने में, ठीक है। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट डाल लो, बट किसी की दिहाड़ी लग जाएगी, 500 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे वहां पे। सो अगर ऐसा केस है कि हमारी फसल में कीड़े हो रहे हैं, ठीक है, और मेरे को कीड़े भी मारना है और मैं चाहता हूं कि फिर कीड़े मार के साथ मेरी फसल को कुछ ऐसा भी मिल जाए जिससे कि फसल की ग्रोथ भी हो जाए, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, फिर कीटनाशक, हैप्पी सॉइल, इनको मिला के स्प्रे करूंगा। और अब आप लोग मेरे को क्वेश्चन का आंसर करना, अगर मैं कीटनाशक के साथ हैप्पी सॉइल मिला के स्प्रे कर रहा हूँ तो क्या मैं ट्रांसपोर्टर 80 वहां पे मिलाऊंगा, बताओ, यस या नो। क्या मैं ट्रांसपोर्टर 80 भी मिलाऊंगा क्या फिर वहां पे, अगर मैंने कीटनाशक के साथ हैप्पी सॉइल मिला लिया स्प्रे में तो? यस, राइट। दिलीप वर्मा जी ने नो बोला है, बट नहीं, यस इसका आंसर होगा यस, हम ट्रांसपोर्टर 80 भी जरूर मिलाएंगे, ठीक है। तो हम वहां पे तीनों चीज मिला के स्प्रे कर लेंगे। ट्रांसपोर्टर 80 की मात्रा कितनी होती है ऐसे केस में? 15 लीटर की टंकी में 5 ml, और इसकी आप मात्रा रखोगे लगभग 4 से 5 ml प्रति लीटर, इतनी मात्रा रखोगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? और क्या क्वेश्चन है? फलदायक आम के पेड़ में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखो ये किसका क्वेश्चन था, ये अरुण जी का। देखो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जिसके पास भी बड़े बड़े पेड़ हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को इसका एक घोल बनाना है, राइट। हम इसका एक घोल बनाएंगे, 200 लीटर पानी में हम 1 लीटर डाल देंगे इसको। 200 लीटर पानी में हमने 1 लीटर अपना हैप्पी सॉइल डाला, राइट, तो घोल तैयार हो गया आपका 200 लीटर। अब आपको क्या करना है, हर पेड़ के चारों तरफ ड्रेंचिंग करनी है। अब आपका पेड़, क्योंकि फल, आपने कहा फलदायक, तो फलदायक का मतलब क्या हो गया, पेड़ कम से कम 5-6 साल का तो हो गई, हो सकता है 10 साल का भी हो सकता है 12 साल का भी हो, ठीक है।
उम्र के हिसाब से हम थोड़ी डोज बढ़ा भी सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कम से कम 5-6 साल का तो होगा, ठीक। तो ऐसे केस में मैंने 200 लीटर का सॉल्यूशन बनाया था, मैं हर पेड़ के चारों तरफ आधा लीटर डालूंगा उस सॉल्यूशन का, हर पेड़ के चारों तरफ आधा लीटर। इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आम के पेड़ एक साल ज्यादा फल देते हैं, एक साल कम फल देते हैं। तो मतलब अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं पूरा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि अब जैसे मान लो आम का पेड़ है, अभी आपने आम के पेड़ से फल तोड़ लिए, अब सीजन खत्म हो जाएगा आम के पेड़ आम का। जब आपने आम का पेड़ से फल तोड़ लिया और अभी थोड़ी जिस दिन बरसात मतलब आपको लगे मौसम साफ है, आप लोग क्या कर सकते हो, हर पेड़ के चारों तरफ जिन पेड़ों से फल टूट चुके हैं उन हर पेड़ों के चारों तरफ हैप्पी सॉइल का सॉल्यूशन ड्रेंचिंग करवाओ। अगली बार क्या होगा, शाखाएं बढ़िया निकल के आएंगी। जितनी नई नई शाखाएं बढ़िया निकल के आएंगी, अगली बार भी आपकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग बढ़िया आएगी। तो नई शाखाएं बनाना इंपॉर्टेंट है हर साल फल ज्यादा लेने के लिए। एक साल हम शाखाएं बढ़िया बना पाते हैं, एक साल नहीं बना पाते हैं, इसलिए एक साल फल ज्यादा आता है, एक साल फल कम आता है। तो वो साइंस चलता है उसके पीछे। तो हम वहां पे हैप्पी सॉइल का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको हर साल बढ़िया पैदावार मिले, राइट। रोहित जी ने क्वेश्चन पूछा है, ऊपर नीचे हो गए थोड़े। रोहित जी ने पूछा है, सर जो खेत में क्रॉप के साथ क्या लिखा है, ग्रास, आई थिंक आप ग्रास लिखना चाह रहे होंगे, ग्रास होता है, उस पर भी काम करेगा क्या? देखो भाई, अगर हमारी फसल के साथ एक्स्ट्रा ग्रास हो रही है, घास हो रही है, तो क्या कोई उसको उगाना चाहता है? घास को तो कोई नहीं उगाना चाहता, फसल ही उगाना चाहेगा। पर हैप्पी सॉइल का काम क्या है? हैप्पी सॉइल का काम है पौधों की ग्रोथ को बढ़ाना, मिट्टी को बढ़िया करना। मिट्टी जितनी बढ़िया होगी, फिर चाहे उसमें घास हो, फिर चाहे उसमें पौधा, उनकी ग्रोथ बढ़िया होगी। तो घास को मारने का काम नहीं करेगा, ये कोई केमिकल नहीं है, ये ग्रोथ को रोकने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ग्रोथ को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस घास को निकलवा लें, या तो हाथ से निकलवा लें या कुदाल से निकलवा लें या घास मारने की दवाई डाल दें, और इसका प्रयोग करें ताकि सिर्फ फसल की ग्रोथ वहां पे बढ़िया हो, ठीक है। पर इसका काम घास को मारने का तो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। हितेश जी ने लिखा है, ट्रांसपोर्टर के साथ फंजीसाइड या कीटनाशक दोनों चलेगा साथ में? यस, देखो ट्रांसपोर्टर 80 के साथ तो सब चलता है, वो हम लोग हमेशा बात करते ही हैं, ट्रांसपोर्टर 80 के साथ सब चलता है, ठीक है। रोहित जी ने पूछा किस टाइम डालें, किस टाइम डालें, कौन से वाले के लिए पूछा आपने, कौन सी फसल के लिए? ओके, तो देखो वैसे मैंने हर फसल के लिए आपको बताया था, या तो आप मिट्टी तैयार करते समय डालोगे, या फिर जब आपने खेत में बीज लगा दिया आप तब डालोगे फर्टिलाइजर डालते टाइम, या फिर जब फसल 20 दिन की हो गई है तब डालोगे, राइट। वेंकट जी कह रहे हैं, वी वांट नॉलेज इन तेलुगु सर, सॉरी फॉर दैट वी कैन नॉट प्रोवाइड यू टुडे इन तेलुगु, बट soon our management will arrange something and we will give you training in Telugu, don't worry. दीपक कुमार जी कह रहे हैं, सर हैप्पी सॉइल डिकम्पोज का काम करेगा क्या गोबर की खाद में? देखो एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे, बट आपको गोबर की खाद के साथ आप इसको मिला के डालते हो तो रिजल्ट बहुत शानदार हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी का जो भुरभुरापन बढ़ना चाहिए था वो बहुत बढ़िया हो जाएगा और पौधे की जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर तो मैंने कर दिए हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आपका आप बता सकते हो। अदरवाइज आप सबको इकराम सर ने शुरू में बताया था कि आज एक सरप्राइज भी है, और सरप्राइज का मतलब क्या है वो भी सर ने बताया था, तो आपको जुड़े रहना है सरप्राइज जानने के लिए। मैं जब सर को हैंड ओवर करूंगा तो वो आपके सामने सरप्राइज भी बताएंगे, और नो डाउट आपको खुश करने वाला सरप्राइज होगा, बिल्कुल बिजनेस को 4 चांद लगाने वाला सरप्राइज होगा। तो थैंक यू शिवम सर। सॉरी, अगर क्वेश्चन पूरे हो गए हैं तो फिर मैं हैंड ओवर करता हूं, और अगर कोई पूछना चाहे तो फटाफट से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टर नैनो टेक्नोलॉजी से बना है क्या? ट्रांसपोर्टर को आप नैनो टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, है ना, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना है क्या, बट हम लोग कहेंगे कि वो सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। तो इंडस्ट्री में
जो सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है ट्रांसपोर्टर टाइप के प्रोडक्ट की, वो है कि क्या वो सिलिकॉन बेस्ड है। तो हम कहेंगे यस, हमारा ट्रांसपोर्टर 80 जो है वो सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है और वो बेस्ट रिजल्ट शो करता है उस टाइप के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में। तो दैट इज द राइट आंसर। जायद हुसैन जी कह रहे हैं बिना फर्टिलाइजर यूज किए सिर्फ डेजॉय का प्रोडक्ट से कितना रिजल्ट मिलेगा। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मेरे को मतलब आज तक डेजॉय में तो किसी ने नहीं पूछा, फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा है। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। देखो आप सोचो, अब कोई व्यक्ति दारू सिगरेट पीता है, डेली दारू सिगरेट पीता, दारू डेली पीता ही है वरना उसको नींद नहीं आती। अब आप क्या करते हो, एक दिन उसकी दारू छुड़वा देते हो और कहते हो बेटा आप से दूध पीना। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? एक व्यक्ति डेली दारू पीता था, आपने उसकी दारू छुड़वा दी, अब आप कह रहे हो बेटा सिर्फ दूध ही पीना है। क्या होगा उस आदमी का बताओ, जिसकी दारू छुड़वा के आप दूध पिलाने वाले हो अचानक से? क्या लगता है आपको? आंसर करो कमेंट बॉक्स में फटाफट। आप दारू छुड़वा रहे हो और दूध पिलाना चालू कर रहे हो, दारू छुड़वा दी आपने उसकी, क्या होगा बताइए? जिसकी आपने दारू छुड़वा दी और दूध पिलाना चालू कर दिया, दूध काम ही नहीं करेगा। टीम डिजायर कह रही है दूध काम नहीं करेगा, ठीक है? हो सकता है। वी आर प्राउड ऑफ यू माय डियर सर जी, थैंक यू अरुण जी। देखो अगर किसी की दारू छुड़वा के अचानक से दूध पिलाना चालू करोगे ना, उसके दिमाग को झटका लगेगा, झटका। आप किसी की सिगरेट छुड़वा दो एक ही दिन में, अंदर से खलबली मच जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतने सालों से फर्टिलाइजर डाल रहा था और मैं आज फर्टिलाइजर डाल के डेजॉय के बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट डाल दूं, तो माय डियर फ्रेंड मिट्टी को भी एक झटका तो लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम धीरे धीरे कम करें। या तो आपके अंदर झटका सहने की कैपेबिलिटी हो कि चलो ठीक है पहली बारी का झटका मैं सहन कर लूंगा, अगली बार से देख लेंगे, है ना? फर्स्ट टाइम में तो झटका लग जाएगा। या फिर हम क्या करें, अगर झटका सहने की कैपेबिलिटी नहीं है तो हम कहेंगे बेटा धीरे धीरे कम कर लो, है ना? धीरे धीरे छोड़ो। पहले 4 सिगरेट पीते थे, अब 3 कर लो, फिर 2 कर लो, फिर 1 कर लो, फिर 0 कर लो। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है? आई होप मेरे एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इकराम सर आप बताइए, क्वेश्चन कंटिन्यू करें या आपको हैंड ओवर करें, बताइए। Okay, thank you शिवम सर very much because the question will be always there। और ये पहला सेशन है, जैसे जैसे सेशन हम लोग आगे करेंगे और लोगों की क्लैरिटी होगी, क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे, करीब 160 लोग हैं, मैं एक जोरदार ताली हमारे शिवम सर के लिए, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग को प्रोडक्ट की, नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिया और बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया और सही में मजा भी आया। मैं भी डायरी और पेन लेकर के मैं भी धीरे धीरे किसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि शिवम सर की मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं और अपने आप को बेहतर कर रहा हूं कि कल कभी किसी गांव में जाना पड़ा तो मैं भी हल को जोत सकूं और कुछ किसान के जैसा काम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच शिवम सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हम लोग आपके सेशन का इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड ट्रेनिंग को यूज करना और अपने चेक को बढ़ाते जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि मैंने कहा था कि एक सरप्राइज है, तो क्या आप सरप्राइज के लिए तैयार है? थोड़ा अपना हाथ उठा करके मुझे बताइए। और वो सरप्राइज धमाल है, धमाल, बिल्कुल धमाल। ना सोचा होगा, ना देखा होगा, ना समझा होगा, क्योंकि ये कंपनी चाहती है कि आप पैसा कमाएं। और जिस तरह से हमारे शिवम सर ने जबरदस्त ट्रेनिंग दिया इस प्रोडक्ट के बारे में, दोस्तों इन्होंने बता दिया है कि ये जो हैप्पी सॉइल है आपको सिर्फ हैप्पी नहीं रखेगा, आपको सिर्फ खुश नहीं करेगा, बल्कि आपको माल भी करेगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज वो पंडोरा बॉक्स खोलता हूं जो हमारे मैनेजमेंट ने ये जिम्मेदारी मुझे दी। आई वुड लाइक टू थैंक द मैनेजमेंट जिन्होंने ये जिम्मेदारी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके स्क्रीन पर है जहां कि आज लॉन्चिंग ऑफर है। मेरे ख्याल से आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज से 15 तारीख से, ठीक है, ये ऑफर स्टार्ट हो गया जो कि 31 जुलाई तक रहेगा। ठीक है, 15
जुलाई टू 31 जुलाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप 3 हैप्पी सॉइल खरीदते हैं तो आपको एक जो चौथा होता है वो आपको ₹1 में मिलेगा। एमआरपी आप जानते हैं ₹899, डीपी ₹495, पीवी 265 एंड बीवी 265। और दोस्तों आपके टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं, ऑफर इज वैलिड ऑन पीवी एंड बीवी, और ये आपके थाईलैंड ऑफर में भी काउंट होगा, ये आपके थाईलैंड ऑफर में भी काउंट होगा। तो एक ऐसा ऑफर दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 3+1 का है, तो ये ज्यादा इस प्रोडक्ट का आप लोग फायदा उठाएं। आपको पता चल गया है कि ये आपकी मिट्टी को या आपके जमीन को, आपके सॉइल को, उसकी जड़ को कितना मजबूत कर सकता है, कितना बेहतर कर सकता है, आपकी पैदावार को बेहतर कर सकता है। सो हैप्पी सॉइल लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि मैनेजमेंट ने एक बहुत जबरदस्त ऑफर निकाला है। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली अपने मैनेजमेंट के लिए। मैं बहुत ही जल्दी स्टेशन के बाद मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो कैसा लगा ऑफर, लॉन्चिंग ऑफर कैसा लगा? और जाते जाते दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जहां की मैनेजमेंट, डेजो मैनेजमेंट, मैं बात करूंगा अनमोल सर, दिव्यांश सर, शंभू सर, जो कि आपकी निरंतर मेहनत रहती है कि आपको कैसे आपके लिए बिजनेस आसान किया जाए। तो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, जहां कि अब अपने कस्टमर को शॉपी जो है वो एमआरपी बिल दे सकते हैं। अगर आप परफेक्ट टाइम पे फोकस है तो आप भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड से आप अपने एमआरपी से आप बिल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कभी थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2 चीजें, एक सितंबर में हमारी एनिवर्सरी आ रही है, 18 सितंबर को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, और 25 सितंबर को हैदराबाद में। उसके लिए तैयारी कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गुजरात में जबरदस्त बाढ़ आया हुआ है दोस्तों। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में देर हो, लेकिन कभी कभी कुछ चैलेंजेस होते हैं कुछ जो आपके हाथों में नहीं होता है। तो मेरा इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो गुजरात में बाढ़ आ गए, फ्लड आ गया, आप देख सकते हैं शहर बंद हो गया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, लेकिन हमारी डे जो मैनेजमेंट, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ वो चाहती है कि ये जो अपना परफेक्ट आयन है आपके घर तक बिल्कुल जल्द से जल्द पहुंच जाए। मेरी बात पे आप यकीन रखें, क्योंकि ये मैनेजमेंट आपके लिए रास्ता आसान करना चाहता है। ये मैनेजमेंट आपको बिजनेस में फला फूलते हुए देखना चाहता है। ये मैनेजमेंट आपको और तरक्की के रास्ते पे डालना चाहता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रॉम द बिहाफ ऑफ डेजो मैनेजमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा हमारा साथ दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें आपदा, नेचुरल डिजास्टर, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग प्रोडक्शन में दे चुके हैं कुछ, और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर शंभू सर इस प्रोडक्ट की बेहतर क्वालिटी पर भी काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा देर हो रहा है दोस्तों। लेकिन डेजो मैनेजमेंट का मैसेज जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप तक ये पहुंचाने जा रहा हूं कि जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं यह प्रोडक्ट आपके शहर में और आपके घर में पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर